हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। फिर से आ चुका हूँ एक और न्यू चैप्टर के साथ। तो बिना किसी देर के चले यार इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है यंग साहब के रिलीजन से, जहाँ पर किली मन में सोचता है ये मुझे 1 साल का मेडिकल अटेंडेंट बनाना चाहता है। अगर मैं बन भी जाऊँ तो मुझे पता नहीं मुझे कौन कौन सी नई पिल खाने के लिए मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि सीनियर यंग साहब मुझे इतनी बड़ी डिमांड रखेंगे। तभी सीनियर यंग साहब हंसकर कहता है कि फ्रेंड तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें रोज एक नींद सिंह पिल दूंगा जिससे तुम्हारा पॉइजन तुरंत रिमूव हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर किल्ली मन में कहता है ये कहने में तो आसान है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे पता नहीं मैं अपनी जान बचा पाऊंगा या नहीं, और ना ही अपने दोस्त की। वो तो अच्छा है कि मेरी बॉडी के अंदर मिस्टीरियस और भय जिसकी वजह से जो भी बेकार पिल होती है वो प्यूरिफाई हो जाती है। फिर किल्ली यंग साहब से कहता है कि ठीक है, मैं आपका 1 साल के लिए मेडिकल अटेंडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। फिर सीनियर यंग साहब कहते हैं ठीक है, अब से तुम मेरे 1 साल के लिए मेडिकल अटेंडेंट बनकर रहोगे। और वह जियान को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं आज से ली फेंग तुम्हारे साथ वेस्ट कोर्टयार्ड में रहेगा, इसलिए तुम उसे इस जगह से फेमिलियर करा दो। जियान कहता है ठीक है। इसके बाद जियान किनली को यंग साओ रेजिडेंट में घुमाने के लिए ले जाता है और साथ ही उसके बारे में बताता है और यह भी कहता है कि मैं अभी 2 साल से मेडिकल अटेंडेंट हूँ। साथ ही यंग साओ की पिल में कई बार पॉइजनस निकल आता है, लेकिन नीन सिंह पिल की वजह से वह पॉइजन तुरंत रिमूव हो जाता है। ये सब कुछ बताने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किनली और जियान को सीनियर यंग साओ के साथ, जहाँ यंग साओ कहता है ली फेंग तुम्हें यहाँ रहना कैसा लगा। फिर किनली कहता है सीनियर वेस्ट कोर्टयार्ड काफी शांत और मुझे काफी पसंद आया। फिर सीनियर यंग साहब कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं अंदर मिल रिफाइन करूंगा, इसलिए तुम दोनों बाहर रहकर मेरा इंतजार करोगे। अभी के लिए मेरे पास एक ही निनसिंग पिल है, पहले तुम इसे ले लो। जब मैं कोई नई पिल बनाऊंगा तो तुम उसे टेस्ट करने में मेरी मदद करना। और वह दोनों ठीक है कहते हैं। फिर किल्ली जियान से कहता है तुम मुझे यहाँ पर गार्ड करो, पहले मैं नींद सिंह पिल को खा लेता हूँ। उसके बाद वह खा लेता है और मेडिटेशन में बैठ जाता है और मन में कहता है ये नींद सिंह पिल वैसे तो इनफीरियर क्वालिटी की है, तो इसे प्यूरिफाई करना ही बेटर होगा। अगर ये मेरी बॉडी के लिए सच में फायदे की है तो अगर ये मिड ग्रेड की पिल बन जाए तो और भी बेटर होगा। तभी किल्ली देखता है कि यंग साओ एल्केमी नहीं कर रहा, वह तो अपनी स्पेशल एनर्जी से मुझे देख रहा है। क्या वह मुझे इसलिए देख रहा है कि इसका कैसा मुझ पर इफेक्ट पड़ता है। तभी सीनियर यंग साओ अपनी स्पेशल एनर्जी को वापस बुला लेता है। फिर किल्ली मन में कहता है ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद शाम हो जाती है, यंग साओ बाहर आता है और दोनों को एक एक पिल देता है। उसके बाद यंग साओ जियान को लेकर वहाँ से चला जाता है और किल्ली मन में कहता है वैसे तो इसने जो पिल बनाई है वह काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर मुझे ऐसे ही पिल मिलती रही तो मेरी कल्टीवेशन काफी इंप्रूव हो जाएगी, साथ ही वेंजिन के लिए निनसिंग पिल भी मुझे मिल जाएगी। इसके बाद हमें बताया जाता है किनली के लिए यंग साओ रेजिडेंट में रहना काफी फायदेमंद रहा, क्योंकि यंग साओ के गाइडेंस की वजह से उसकी नॉलेज में और साथ ही स्पिरिचुअल एनर्जी में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद हम 1 महीने बाद देखते हैं जहाँ एक पेड़ की डाली पर एक चिड़िया बैठी हुई थी, जहाँ पर जियान कहीं जा रहा होता है, किनली भी वहीं होता है। तो किनली उसके पास जाकर मुझे पूछता है जियान इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वह जियान कहता है मास्टर यंग साओ को कुछ चाहिए तो मैं जाकर देख के आता हूँ और मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हम उसकी आंखों को देखते हैं जैसा कि कोई कंट्रोल कर रहा हो। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जहाँ किनली एक होटल में खाना खाने के लिए आया होता है। तभी एक औरत आकर पूछती है आज तुम्हारे साथ जियांग नहीं आया, वह तुम्हारे साथ ही तो रहता है। तभी बाहर से एक लड़का आता है, जोर से चिल्लाकर कहता है कि जियांग मर गया। यह बात सुनकर किल्ली हैरान हो जाता है और पीछे से मुड़कर देखता है क्या जियांग मर गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जियान की बॉडी के चारों ओर कुछ लोग खड़े होते हैं, जहाँ पर एक लड़का कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इतने सीधे साधे लड़के को इतनी जल्दी मौत कैसे आ सकती है। तभी वह लड़का मास्टर यंग साओ से कहता है कि मास्टर यंग साओ सच में इसकी मौत गलत प्रैक्टिस करने की वजह से हुई है। तभी यंग साओ कहता है अफसोस कि मैंने इसे कहा था कि प्रैक्टिस में कोई जल्दीबाजी ना करे, लेकिन इसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और इसका ये हाल हुआ। और वह कहता है कि एक लड़की को कॉफिन खरीदने के लिए कहो और
और इसे शहर के बाहर ही दफना देना। वह लड़का ठीक है माय लॉर्ड कहकर उसको वहां से ले जाने लगता है। तभी वहां किनली आ जाता है और उसको देखने लगता है। तभी जियान की चेस्ट पर एक होल दिखता है और मन में कहता है ये कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि इसे कोई अंदर से खोखला कर दिया हो। वह बिल्कुल भी गलत प्रैक्टिस का केस नहीं लग रहा है। तभी यंग साओ किनली के पीछे आ जाता है और कहता है ली फैंग। तो यह सुनकर किनली यंग साओ को पहले वो करता है और यंग साओ उससे कहता है मुझे पता है कि तुम और जियान काफी करीब थे, लेकिन अब वह जिंदा भी नहीं हो सकता, इसलिए तुम इतना उदास मत रहो। और उससे कहता है अब से तुम मेरे पास अकेले ही बचे हो, इसलिए अब से तुम मेरे घर के हब्स का ध्यान रखने में मेरी मदद करोगे। जब मुझे कोई सुटेबल आदमी मिल जाएगा तो ये काम मैं उसे दे दूंगा, फिलहाल के लिए तुम ही काफी हो। फिर किल्ली हाँ कर देता है और उसके बाद यंग साओ वहाँ से चला जाता है। तो किल्ली फिर मन में कहता है यंग साओ के अकॉर्डिंग जियान की मौत गलत प्रैक्टिस करने की वजह से हुई है, लेकिन कल रात तो वह बिल्कुल ठीक था। अचानक की उसकी इतनी अजीब तरीके से मौत होना, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम किनली को हाउस कीपर के सामने देखते हैं, जहाँ किनली कहता है हाउस कीपर वैंग क्या बात है, यहाँ कैसे? तभी वह कहता है मुझे मास्टर ने यंग साओ के रूम को खाली करने के लिए कहा है, मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर किनली मन में कहता है कि शायद मुझे उसके कमरे से उसकी मौत का कोई क्लू मिल जाए। फिर किनली कहता है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद हम जियांग के कमरे के अंदर किनली और उन दोनों लड़कों को देखते हैं, जहां किनली कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। तो वह एक बुक को खोलकर देखता है और वह मन में कहता है कि जियांग ने उसे बताया था कि उसकी मेमोरी काफी वीक है, इसलिए वह टेक्निक को बार बार कॉपी करके याद करता था। ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। क्या जियान की मौत सच में सिर्फ किस्मत थी? तभी उससे गलती से एक बुक नीचे गिर जाती है और किनली उसके पास जाता है और उसे देखने लगता है, जिसमें लिखा होता है निंग सिंह पिल लेने के 37वें दिन पर मेरी फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा थक गया था और 365 दिन पर मेरे हाथ पैर दोनों कमजोर हो गए, साथ ही मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म होने लगी थी। कभी कभी तो मेरे दिल में भी दर्द होता था। 920वें दिन पर मेरा हार्ट अटैक बार बार होने लगा। इमोर्टल लाइफ बुक की कल्टीवेशन काम नहीं कर रही थी। किनली ये देखकर हैरानी से मन में कहता है ये जियांग के रिकॉर्ड है निंग सिंह पिल लेने के बाद के साइड इफेक्ट के बारे में। तभी वह लड़का कहता है ली फैंग हमारा लगभग काम खत्म हो चुका है। तभी किनली वह बुक को अपने पास रख लेता है। फिर किनली कहता है ठीक है चलते हैं। तो वह लड़का कहता है जियांग का सारा सामान रखना बेकार है, हम इसे जला देते हैं। तो वह दूसरा लड़का कहता है ठीक है। उसके बाद किनली अपने कमरे में आ जाता है और कहता है अगर जियान ने जो लिखा है वह सही है तो निंग सिंह पिल बचाने वाली पिल नहीं है, यह एक पॉइजनस पिल है और मैं इस पिल में फर्क भी नहीं समझा और 1 महीने से ये पिल खा रहा हूँ। डैम इट, देखता हूँ जियांग ने और क्या क्या झेला है। और गाइस ये चैप्टर खत्म हुआ और गाइस इसके चैप्टर्स आगे तभी आएंगे जब आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।